हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ कि अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी हम कब मनाएंगे और किस तरह मनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तब हम हमारे कान्हा जी का जन्म कराते हैं और बड़े धूमधाम से हम जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब ये जो अधिक मास की जो जन्माष्टमी पड़ने वाली है, जो हर महीने में जो जन्माष्टमी आती है, कई लोग उसका व्रत भी करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। अधिक मास की जन्माष्टमी का अपने आप में विशेष महत्व है। अधिक मास की जो जन्माष्टमी है वो 3 साल में एक बार आती है, इसलिए जब हम अधिक मास के सारे पर्व त्योहार मनाते हैं तो फिर हमारे लड्डू गोपाल का, हमारे कान्हा की जन्माष्टमी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो अधिक मास की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं, 8 जून दिन सोमवार को पड़ने वाली है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि 8 जून दिन सोमवार को अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी होने वाली है। अगर आप लोग इस जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो ठाकुर जी के सामने अपने हाथ में जल लेकर, फूल लेकर संकल्प ले लें व्रत का, और आप व्रत कर सकते हैं। और जो व्रत नहीं करना चाहते उन्हें मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सारी विधि बताऊंगी कि हमें अधिक कृष्ण जन्माष्टमी, अधिक मास की जो जन्माष्टमी है वो हमें हमारे लल्ला के लिए किस हिसाब से मनानी है, हमें उनका आशीर्वाद पाने के लिए। क्योंकि अधिक मास में सभी पर्व त्योहार बहुत उल्लास से मनाए जा रहे हैं, तो ये तो हमारे कान्हा का जन्माष्टमी है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो की मैं बात करती हूँ। तो अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, 8 जून दिन सोमवार को पड़ने वाली है। और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेमो वीडियो बनाती हूँ। तो डेमो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। ये मैं पहले आपको सुबह की पूजा बता रही हूँ। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए, अपने मंदिर की साफ सफाई कर ले। और अगर आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में करें, नहीं अगर आप अलग से डेकोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा हम जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के बर्थडे मनाते हैं, कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो इस दिन हमें कान्हा जी का जन्म नहीं कराना है। कान्हा जी का जन्म इस दिन नहीं कराना है, क्योंकि कान्हा जी का जन्म जो हम उस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं, जन्म उस दिन होता है कि अधिक मास की कृष्ण जन्माष्टमी पे हम पर्व मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे। तो इस दिन हमें कान्हा जी का जन्म नहीं मनाना है। तो आप सब लोग मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें और अपने कान्हा को विशेष रूप से स्नान कराएं। विशेष स्नान में आप पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन डाल के जल में उससे स्नान कराएं आप, और कान्हा जी को फिर साफ जल से स्नान कराएं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं डेमो के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ये बात आपको मुंह से बोल के बता रही हूँ। तो आप चंदन डाल के जल में भी स्नान करा सकते हैं, और पंचामृत का स्नान तो आपको कराना ही है। और उसके बाद में शुद्ध जल से अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद हमें करनी है उनकी इत्र सेवा। इसके बाद उनके पूरे शरीर पर हम इत्र लगाएंगे। इत्र सेवा करने के बाद में हम कान्हा जी को अच्छे से नए वस्त्र, जो भी आप अपने कान्हा के लिए लाए हैं वो वस्त्र आप अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को धारण कराएं। ध्यान रहे, अगर आप नए वस्त्र लाने वाले हैं तो हो सके जहाँ तक हो तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनाएं जन्माष्टमी पे, और आप भी जहाँ तक है पीले रंग के वस्त्र ही पहने। ये हमने ठाकुर जी को तैयार करने की विधि बता दी है। तो इस तरह से ठाकुर जी को पंचामृत से, चंदन के जल से, उस शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें नए इत्र सेवा के बाद नए वस्त्र धारण कराएं। नए वस्त्र धारण कराने के बाद में उन्हें हम जो उनको सजाते हैं, उनको ज्वेलरी पहनाते हैं, वो सब उनको पहनाएं। पोशाक पहनाने के बाद उनको अच्छा से उनका श्रृंगार करें। अच्छे से श्रृंगार करने के बाद में हम लोग उनको मंदिर में विराजमान कर देंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं डेली, वहाँ विराजमान कर देंगे। और अगर आप चौकी अलग से जैसे जन्माष्टमी पे करते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है
कि हम जन्माष्टमी का पर्व बना रहे हैं, तो पर्व में हम लोग डेकोरेशन साज सजावट का भी विशेष महत्व होता है। तो हम ठाकुर जी के आसपास मंदिर को गुब्बारों से, फूलों से, लताओं से सजाएं, बाजार से फूल माला मंगाएं, अपने ठाकुर जी को पहनाएं। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो इस दिन हमें विशेष रूप से हमारे कान्हा जी का श्रृंगार करना है, इन्हें नए वस्त्र धारण कराने हैं और इनके लिए अच्छा सा प्रसाद बनाएं अपने घर में। जो भी आप लोगों से बन सके वो खीर, माखन, मिश्री, आप जिसका भी, वैसे तो अपने कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो आप माखन मिश्री का भोग इस दिन जरूर मनाएं। क्योंकि ये हमारे कान्हा का पर्व है, इसलिए हमें हर्षोल्लास से इसे मनाना है। तो अब आगे बात आती है, मैंने आप लोगों को बता दिया ठाकुर जी को स्नान करा के मंदिर में विराजमान करें तो मंदिर में करें, नहीं तो आप लोग इनको अलग से चौकी पे अगर सजावट करके ठाकुर जी की झांकी के टाइप सजाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और आप लोग आसपास में ठाकुर जी के आम रख दें जो मौसमी फल आ रहे हैं, और आसपास में हरी हरी चीज़ों से इनकी सजावट करें। क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में हरियाली से सुकून मिलता है। और ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर माखन मिश्री का ठाकुर जी को जरूर भोग लगाएं। और जहाँ तक हो सके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। क्योंकि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हम अधिक मास में करते हैं तो उसका वैसे भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। और अगर आप लोग पूरे अधिक मास नहीं कर सके तो इस जन्माष्टमी पर जरूर करें, आपके मनोरथ पूरे होंगे। ध्यान रहे, हमें इस जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का जन्म नहीं कराना है, हमें एक पर्व त्योहार बनाना है। क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। तो मैं आप लोगों को, अगर मैं मनाऊंगी तब उसका वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं डेमो वीडियो बताती हूँ, तो मैं उस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये तो हो गया हमारे ठाकुर जी के स्नान की, साज सजावट की बात और भोग की बात। ये सब काम आपको सुबह के समय करने हैं। सुबह के समय की जो पूजा है वो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके बाद में शाम के समय जैसे हम हमारे ठाकुर जी की आरती करते हैं वैसे ही हमें ठाकुर जी की आरती करनी है, और जैसे हम भोग लगाते हैं वैसे ही भोग लगाना है। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, पर आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि मैं इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। और कमेंट में राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी लिखना ना भूलें। हमारे कान्हा के लिए राधे राधे तो आप लोग लिख ही सकते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो राधे राधे। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मेरे से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको जवाब दूंगी। तो ये देखिए, अब हमारे ठाकुर जी का, ये आज गुरुवार का दिन है, मैंने वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी का अब आपको श्रृंगार भी देख लीजिए। लग रहे हैं ना गुरुवार के दिन, ये अधिक मास का गुरुवार है। ये देखिए पीले वस्त्र पहनाती हूँ मैं गुरुवार के दिन। आज मैंने इनको धोती कुर्ता पहनाया है। लग रहे हैं ना हमारे कान्हा प्यारे। इसी तरह हमको जन्माष्टमी पे इनको नए वस्त्र धारण कराने हैं और अच्छे से श्रृंगार करना है, अच्छे से नैवेद्य प्रसाद का भोग लगाना है, माला अर्पण करनी है। और आपके आसपास कहीं ठाकुर जी का मंदिर है तो वहाँ जाएं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ध्यान रहे, तारीख ना भूलें, 8 जून को हम हमारे कान्हा की जन्माष्टमी मनाएंगे। ये मैं कुछ वीडियो आपके साथ, पिछली जो जन्माष्टमी हमने मनाई थी, हमारे कान्हा का बर्थडे मनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, हम बाज़ार से केक मंगवा के बनाए थे, लेकिन इस जन्माष्टमी हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें डेकोरेशन ऐसी करनी है जैसे कि आपको दिख रही है। ये जो हम केक बना के कटवाते हैं कान्हा जी को, तो ये सब हमें इनकी भागवत की जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ेगी तब हमें करना है। तो इस तरह से आप अलग से भी चौकी लगा के अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर करें। जय श्री राधे, राधे राधे।